नमस्ते। तारांगण में आपका सभी का स्वागत। आपको पता ही है, फिल्म इंडस्ट्री के जो जाने माने कलाकार हैं उनसे मैं हमेशा रूबरू करता हूँ, उनके साथ गप्पे करता हूँ। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ है, उनका नाम है गिरीश वानखेड़े। नमस्कार। गिरीश मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, पिछले 25 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और आज पहली बार इतना डिटेल हम इंटरव्यू कर रहे हैं। गिरीश जी की मैं एक पहचान आपको बताता हूँ, वो एग्जीबिशन में बहुत सारा काम किया है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में किया है और अभी जय भीम ऐप उन्होंने लाया है, काफ़ी बेहतरीन ऐप है वो। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गिरीश जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद मंदार, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलकर। और हाँ, आपने सही कहा, आपने 25 साल कुछ ज़्यादा बोल दिए। इतने बूढ़े भी नहीं हो गए हम लोग, मेरे ख्याल से 10-15 साल होंगे। नहीं, ज़्यादा है। 2006 से हम एक दूसरे को जानते हैं, मतलब हाँ 15 साल तो है, 15-16 साल, 17-18 साल हो गए, इसमें कोई शक नहीं। और इतने सालों में हम लोगों ने कई प्रेस स्क्रीनिंग्स की, कई इवेंट्स किए, कई सारी एक्टिविटीज़ की, कई सारे फिल्म फेस्टिवल्स किए। लेकिन हाँ, आज का जो प्रयोजन है आज के इस इंटरव्यू का, वो बेसिकली है जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप को लेकर। अब ये जो शॉर्ट वीडियो ऐप हमने इसको लॉन्च किया था 26 जनवरी 2022 को। ये बड़े धूमधाम से हमने इसको लॉन्च किया। और मुझे लगता है आपने शायद मनोज वाजपेयी जी को आमंत्रित किया था, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था वो। बहुत बढ़िया फंक्शन था। बेसिकली वो क्या था, कोविड का वो अंतिम स्टेज था, तो हम लोगों को ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी जहां हम बड़ा इवेंट कर सके। तो रविंद्र नाट्य मंदिर में हमने किया। मनोज जी आ गए, मनोज जी शूटिंग कर रहे थे यहाँ पर बॉम्बे में ही, तो हमारे रिलेशंस अच्छे हैं मनोज साहब के साथ। बहुत सारा काम हमने पहले भी किया है साथ में। तो मनोज जी आए, उसके अलावा संदीप सोपारकर थे, नितिन रायकवार थे, केतकी माटेगांवकर थी, काफ़ी सारे लोग आए और उनके परफॉर्मेंसेज हुए। माही गिनी माही थी, काफ़ी सारे लोग बहुत थे, सारे लोग थे। और इवेंट करीब 2-2.5 घंटे का हुआ और काफ़ी रिस्पांस मिला हमको। और उस वक्त चूँकि हम एक पब्लिक इवेंट बहुत ज़्यादा गर्दी के साथ नहीं कर सकते थे, इसलिए रेस्ट्रिक्शंस में हमने किया। लेकिन आप अगर उसका वीडियो देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने देखा है, लेकिन मुझे जानना है, आपको भी पता है कि सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है, बहुत सारे ऐप्स आए हैं, तो मुझे ये दर्शकों को आप ये बता दें, ये जय भीम ऐप क्या है और उसका लॉजिक क्या है, वो आपने क्यों शुरू किया? देखिए, हमारे देश में 2 तरीके के वीडियो ऐप्स है। एक तो होता है लॉन्ग वीडियो, जिसमें आप यूट्यूब पे बड़े वीडियोस देखते हो, या OTTs हैं, ओवर द टॉप जो एंटरटेनमेंट है, जिसमें नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, डिज्नी हॉटस्टार है। इसमें आपको बड़े वीडियोस, जिसमें आप वेब सीरीज़ देखते हो, ये से बड़े वीडियोस होते हैं इसमें। और इसके अलावा एक दूसरा पर्याय है, एक अल्टरनेट एंटरटेनमेंट है, जिसे कहते हैं शॉर्ट वीडियोस। अब जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं, इसमें इनकी लेंथ होती है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड। और ये लोग जो इसके क्रिएटर्स हैं ऐसे शॉर्ट वीडियोस के, ये अपने मोबाइल से ऐसे वीडियोस क्रिएट करते हैं। अब सॉरी, अब ये जो बच्चे हैं, इसमें ज़्यादातर ये वीडियो क्रिएटर्स की उम्र होती है 5 साल से लेकर 20 साल तक। तो ये जो 15 साल की एज में जो बच्चे होते हैं, इनको अपने मोबाइल पे अपनी क्रिएटिविटी को उजागर करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो डांस की वीडियोस करते हैं, वो म्यूज़िक के वीडियोस करते हैं, वो एक्टिंग के वीडियोस करते हैं, और वो अपने मोबाइल से वो वीडियोस लेकर उसको अपलोड कर लेते हैं। इसमें कई बच्चे इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। तो जब हमने स्टडी किया कि लॉन्ग वीडियो ऐप का एक अपना स्पेस है और शॉर्ट वीडियो ऐप का एक अपना स्पेस है, उसमें हमको नज़र आया कि शॉर्ट वीडियो ऐप में बहुत पोटेंशियल है। इसमें सैचुरेशन नहीं हुआ है। लॉन्ग वीडियो ऐप्स में ऑलरेडी सैचुरेशन हो चुका है, उसमें कम से कम 35 से 40 प्लेयर्स हैं, जबकि शॉर्ट वीडियो ऐप्स में 8 से 10 प्लेयर्स हैं। इसमें सबसे बड़ा प्लेयर जो था वो टिकटॉक था, जो कि चाइनीज़ ऐप होने के कारण इंडिया से चले गया। तो वो स्पेस खाली थी। वो उस वक्त उसके कंज्यूमर्स थे करीब 1 करोड़ के ऊपर। और अब जब मैं उस स्पेस में देखता हूँ तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी क्रिएटिविटी को चैनलाइज करना नहीं जानते, इसलिए शॉर्ट वीडियो ऐप्स है। तो हमने जब स्टडी की तब हमने जाना कि ये शॉर्ट वीडियो ऐप ही हमने शुरू करना चाहिए। मेरे मन में अभी 2 सवाल है। आपने कहा शॉर्ट वीडियो इट्स अ बेस्ट पैटर्न,
उसका ड्यूरेशन एग्जैक्ट क्या होगा, यानी शॉर्ट का कितने सेकंड से कितने मिनट तक रहेगा? और मेरा दूसरा सवाल है, जय भीम ये बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, तो वो नाम आपके ऐप के देने के पीछे आपकी क्या वजह थी? सबसे पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर दूंगा कि इसमें जो ड्यूरेशन होता है शॉर्ट वीडियो का, वो 1 मिनट से कम होना चाहिए। अब वो 5 सेकंड का भी हो सकता है, 10 सेकंड का भी, 15 सेकंड का भी, 20 सेकंड का भी, 25 से 30 सेकंड का भी हो सकता है। बेसिकली ये होता है कि आप उस शॉर्ट वीडियो में दिखाना क्या चाहते हो। कई लोग क्या करते हैं कि डांस चैलेंजेस में कोई खास स्टेप है, हुक स्टेप है, उस पर डांस करते हैं। कुछ लोग डायलॉग्स, बड़े स्टार्स के डायलॉग्स है उसको इमिटेट करते हैं। कुछ लोग गाने गाते हैं और पुराने गानों को भी रिक्रिएट करते हैं। तो हर एक आदमी को अपना स्कोप है और उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 मिनट से कम होना चाहिए। तो हम उसे कह सकते हैं कि भाई, और उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर 10 से 15 सेकंड्स की वीडियोज़ है। इसलिए इसमें कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है, पर हाँ जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सके। इसमें क्या कौन कौन से क्रिएटिविटी आप बता सकते हैं कि जो बच्चे आजकल के काफी टैलेंटेड है वो क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूँ उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा जो आपको क्रिएटिव दिख रहे हैं ऐसे बच्चे, उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पे पर क्रिएट किए हुए खूब सारे गीत हैं, कई सालों से किए हुए हैं। उसके अलावा कई सारे शोज़ जो टेलीविज़न पे शोज़ होते हैं उसमें बहुत सारे रियलिटी बेस्ड शोज़ में लोग गाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं, इन बच्चों से बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं इन सारे वीडियोस से, इन सारे क्रिएटिव्स से। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उन गानों को क्लिप लेकर अपना वीडियो क्रिएट करते हैं। अगर मैंने जैसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब का पुराना गाना लिया और मैं अपना 10 सेकंड का वीडियो कर लिया, वैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुराने गानों पर ये वीडियोस क्रिएट करते हैं। कुछ लोग नए गाने बनाते हैं, कुछ एक्टिंग करते हैं, कुछ खुद गाने रेंडर करते हैं। तो इस तरीके के बच्चों का बहुत बड़ा प्रमाण है। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं कि जब हमने सर्वे किया कि किस तरीके से बच्चे शॉर्ट वीडियो ऐप को यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा ये सर्वे बाहर निकल कर आया कि इस स्पेस में जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं और जो सबसे अच्छा क्रिएटिव काम कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर बच्चे बहुजन समाज से हैं। और बहुजन समाज में सबसे बड़ा ब्रीद वाक्य जो है वो है जय भीम। तो हमने ये डिसाइड किया कि इसका नाम जय भीम होना चाहिए, कि क्योंकि जय भीम इस फिलोसॉफी को हम मानते हैं। हम मानते हैं कि जय भीम इस शब्द के साथ ही ब्रदरहुड, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिटरेचर और साहित्य की बात होती है। इसमें क्रिएटिविटी की बात होती है। जय भीम ये बहुत बड़ा नारा है, ये क्लैरियन है। और इस शब्द के साथ ही डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा सामने उभर कर आती है, जिन्होंने एजुकेशन को सबसे बड़े प्राथमिकता दी, जिन्होंने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो जब डॉक्टर अंबेडकर के साथ जुड़ा हुआ शब्द जय भीम है, तो हमने सोचा कि इसी शब्द को यूज़ करके इस ऐप की कल्पना की जाए और उसको हमने बड़े जोर शोर से लॉन्च किया है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम इससे जुड़ा है, जय भीम नाम जुड़ा है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करने के लिए आपकी जो टीम है तो वो किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि वो आपको काफ़ी उस पर कंटेंट के ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ती होगी, उसके बारे में बताइए। देखिए उसमें यह है कि हमारी टीम काफ़ी कॉन्शियस है ऑब्वियसली, क्योंकि जब जय भीम इस शब्द का लॉन्च किया गया है और जब जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप की हम कल्पना करते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस ऐप में ऐसा कुछ भी ना हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ऐसा कुछ भी ना हो जो किसी की धार्मिक भावना को आहत पहुंचा सके, ऐसा कुछ भी ना हो जो अश्लील हो, ऐसा कुछ भी ना हो जो बिलो द बेल्ट हो। तो उसके लिए हमने एक मॉनिटरिंग टीम बना के रखी है। तो जो भी शॉर्ट वीडियो ऐप में अपना वीडियो अपलोड करता है, बाकी सारे वीडियोज़ में, बाकी सारे ऐप्स में जैसे वीडियो आपने अपलोड किया वो अपलोड हो जाता है, हमारे ऐप में नहीं होता। हमारी एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक मॉडरेटिंग सिस्टम है, जिसमें 4 लोग उन वीडियोस को सबसे पहले चेक करते हैं और वो चेक करते हैं कि किसी में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को आघात पहुंचा सके, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो किसी और समाज के बारे में गलत कह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अश्लील हो, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो फैमिली में बैठकर हम नहीं देख सके। इस चीज़ों को देखा जाता है उन वीडियो में और उन वीडियो को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उन्हीं वीडियो को एक्सेप्ट किया जाता है जो कि हेल्दी है, जो कि एक्सेप्टेबल है। तो इसके लिए ये हमारा एक ही ऐसा ऐप है जहाँ पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो हमारा जितना स्टाफ है वो जय भीम
इस शब्द के ब्रदरहुड के और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को महत्व देता है, उसको समझता है। और इस टाइटल से और एक ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि जय भीम है तो सिर्फ अंबेडकर जी का ही, यानी उनके रिलेटेड ही कंटेंट इस पर आएगा, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। वैसा कुछ नहीं है वैसा ना? कुछ नहीं है। वैसे स्टार्टिंग में क्या था ना, अभी 14 अप्रैल आई, अब मैक्सिमम 14 अप्रैल जब होती है डॉक्टर आम्बेडकर जयंती, तो मैक्सिमम आपके पास जो कंटेंट आएगा वो आम्बेडकर बाबा साहब की उनकी जीवनी पर, उनसे जुड़ा हुआ ही आएगा। उसके बाद अभी 16 तारीख को बुद्ध जयंती है, तो बहुत सारा वैसा ही वही उसी तरीके का कंटेंट आएगा। लेकिन आगे चल के हम इसको लिबरल करने वाले हैं, इसमें सारे दूसरा भी कंटेंट आएगा, कंटेंट इंटरेस्टिंग आएगा। इसमें अलग अलग भाषाओं का कंटेंट आएगा, मराठी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सारी भाषाओं का कंटेंट आएगा। ये देशव्यापी है, विश्वव्यापी है। और हमारा ये मानना है कि जय भीम ये जो शब्द है, इसमें इंटरनेशनल क्रिएटिव अपील है। ये किसी एक समुदाय, किसी एक समाज या किसी एक व्यक्ति विशेष ये तक ही सीमित नहीं है, इसके पैरामीटर्स बहुत बड़े हैं। अंबेडकर जी ने जिनको चांस नहीं मिला था अपना टैलेंट दिखाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें स्टेज दिया, तो वही काम आप कर रहे हैं एंटरटेनमेंट फील्ड की। नहीं है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि उतना बड़ा हम काम कर रहे हैं, पर शुरुआत की है। लेकिन हाँ, एहसास ये है, हमारी भावना ये है कि जो लोग छोटे छोटे शहरों में अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनके लिए शॉर्ट वीडियो ऐप है। उनको बम्बे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीडियो अच्छा है, आपने हमारे ऐप पर उस वीडियो को अपलोड कर दिया, और अगर उसके लाइक्स बढ़ गए, वो वायरल हो गया, तो हम आपके पास पहुंचेंगे, हम आपको पेंटोर करेंगे। हम अपने ऐप के माध्यम से एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तीनों माध्यम, ये 3 पिलर्स हैं हमारे ऐप के, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके लिए हम अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग योजनाएं इस ऐप के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि अब हम एक ऑनलाइन पोर्टल है, बहुत बड़ा पोर्टल है, उसके साथ हम टाई अप करने जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस है, वो मुफ्त में हम मुहैया कराएंगे अपने इस ऐप के माध्यम से। उसके अलावा हम कुछ बड़े आर्टिस्टों को इस ऐप के साथ जोड़ रहे हैं, जैसे कि संदीप सोपारकर है, अनुराग कश्यप है। ये ऐसे लोगों को जो कि बच्चों को डायरेक्शन, डांस, सिंगिंग, कैलाश खेर के साथ हमने एक शो किया जहाँ पर उन्होंने बच्चों को इंस्पायर किया गाने के लिए। उसके अलावा सुनील ग्रोवर के साथ हमने शो किया, जो कि बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, उन्होंने बच्चों को इंस्पायर किया कि वो किस तरीके से कॉमेडी क्रिएट कर सकते हैं। कैलाश खेर हो गया, फिर मनोहर दास के साथ हमने एक इवेंट किया। उसके अलावा हम बहुत सारे आर्टिस्टों को इस ऐप के माध्यम से इकट्ठा कर रहे हैं, और इन आर्टिस्टों को हम ये कह रहे हैं कि वो उन बच्चों को इंस्पायर करें और मोटिवेट करें, एजुकेट करें, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी। कुछ बच्चों को ये लगता है कि यार ये तो शॉर्ट वीडियो ऐप है, लेकिन अगर मुझे अपना बिजनेस क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूं? तो हम बेस्ट मीडियम, यस, तो हम कुछ मेंटोर्स देंगे उनको। जैसे शार्क टैंक होता है ना शो, जहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं और बच्चे उसमें पिच करते हैं अपनी अपनी आइडियाज, तो हम भी उस तरीके का शुरू करने वाले हैं जहाँ बच्चे पिच करें अपनी आइडियाज़ और हम उनकी आइडियाज़ को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उनके लिए इन्वेस्टमेंट का प्रबंध करेंगे। तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं जो एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में नए आयाम लेकर आए। तो काफ़ी एम्बिशियस है हम इस ऐप को लेकर। 3 E's है ये आपके, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है बहुत नॉवेल कॉन्सेप्ट है और उसे फीडबैक भी अच्छा ही मिलेगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं ये इंटरव्यू में, और मुझे लगता है कि ये भीम जो आपने ऐप किया है, वो जय भीम, ये एक स्टेप है, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप का इतना सालों का एक्सपीरियंस है एंटरटेनमेंट फील्ड में, अभी और कौन सी चीजें आप करंटली कर रहे हैं या इन फ्यूचर में आप करना चाहते हो? देखिए, शॉर्ट वीडियो ऐप जय भीम, इसको लेकर आगे जाने के पीछे और भी कई सारे वर्टिकल्स है जिस पे हम काम कर रहे हैं। हम आगे चलकर एक वेब सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को
लोगों तक पहुंचाएंगे। वो एक बहुत इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में वेब सीरीज़ होगी। अब मैं करीब 4 या 5 दिनों के बाद कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाने वाला हूँ। वहाँ पर मैं कुछ कोलैबोरेशन करने वाला हूँ। एक्चुअली जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप जो है ये प्रोडक्ट है लोकुत्तरा प्रोडक्शंस का। लोकुत्तरा प्रोडक्शन मेन कंपनी है जिसने ये ऐप लॉन्च किया है। तो लोकुत्तरा प्रोडक्शन ये वेब सीरीज़ भी करने वाले हैं, लोकुत्तरा प्रोडक्शंस ये फिल्में भी करने वाले हैं, और फिल्में और वेब सीरीज़ में ज़्यादातर उन कलाकारों को चांस दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा जो इस ऐप पे वायरल हो रहे हैं, जो इस ऐप पे अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपनी क्रिएटिविटी को चैनलाइज इस ऐप पे कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को, ऐसे कलाकारों को हम प्राथमिकता देंगे। तो जो आपने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है वहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं उनको ही आप एक बड़ी स्टेप दे रहे हैं या उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं? एग्जैक्टली मेन मकसद ये है कि अगर बच्चे छोटे छोटे शहरों से हैं और उनको लगता है कि बम्बई बहुत महंगा शहर है, हम वहाँ कैसे जाएं, वहाँ कैसे स्ट्रगल करें, तो हमारा ये कहना है कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा सा वीडियो बनाइए अपना, वो आपकी शोरील है, वो हमारे पास तक अगर आ गया और हमें अगर लगा कि नहीं आप में वो पोटेंशियल है, आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो हम आपके पास पहुँचेंगे। हम आपको बताएंगे कि यस किस तरीके से अपने करियर को बनाया जाए। तो ये सारी जिम्मेदारियां इस ऐप के माध्यम से हम लेने वाले हैं। और इस ऐप को लेकर जिस तरीके से मैंने आपको बताया, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा बहुत सारे सपने हैं इस ऐप को लेकर हमारे। हम फिल्में तो कर ही रहे हैं, वेब सीरीज़ भी करने वाले हैं, आगे चलकर एक म्यूज़िक कंपनी शुरू करने वाले हैं जिसमें म्यूज़िक को भी हम प्रमोट करेंगे। तो मेरा मुख्य ध्येय ये है कि जो नया जनरेशन है, वो आज का नया जनरेशन, उससे मैं वार्तालाप कर सकूँ, उनसे मैं रूबरू हो सकूँ, उनसे मुखातिब हो सकूँ। क्योंकि अब ये जो जनरेशन है ये अखबार नहीं पढ़ता, हम अखबार पढ़ते थे, ये रेडियो नहीं सुनता, हम रेडियो सुनते थे, ये टेलीविज़न नहीं देखता, ये वेब सीरीज़ देखता है, ये मोबाइल पे होता है, ये गेमिंग पे होता है। तो मोबाइल में अगर है तो मैं उनके साथ मोबाइल की भाषा में बात करूँ। अगर वो गेमिंग में है तो मैं उनके लिए गेम के अलग अलग नए वर्टिकल्स क्रिएट करूँ जिससे कि वो एंटरटेनमेंट तो ले सके लेकिन वो हेल्दी एंटरटेनमेंट हो। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस नए जनरेशन के साथ मैं बात कर सकूँ, और मुझे बात करने के लिए उनकी भाषा में बात करना पड़ेगा, इसलिए शॉर्ट वीडियो ऐप है। इन शॉर्ट अभी का ज़माना मोबाइल पे है, तो मोबाइल पे जो भी बच्चों को अवेलेबल रहेगा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए, वो सारे टूल्स प्लेटफॉर्म आप उन्हें अवेलेबल करने वाले। एग्जैक्टली हमारा कहना भी यही है और हमारा विचार यही है। हम यही चाहते हैं कि बच्चे अपना क्रिएटिव वक्त, अपना जो कीमती वक्त है, वो क्रिएटिव एनर्जीज उनकी जो है वो किसी भी तरीके से मीनिंगलेस कामों में ना डालें। वो अपने क्रिएटिव एनर्जीज़ को मोनेटाइज कर सकें। अब क्या होता है कि YouTube में मोनेटाइजेशन शुरू हुआ तो हर बच्चा ये समझता था कि मेरा YouTube चैनल हो जाएगा और मुझे पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। वो बहुत लंबी प्रोसेस है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप शॉर्ट वीडियो ऐप जय भीम पे आते हो तो वो जो मोनेटाइजेशन की प्रोसेस है वो फास्टर होगी, जल्दी से जल्दी आपको पैसे मिलेंगे। आपके अगर वीडियो वायरल होते हैं तो साथ ही साथ आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। हम आईफोन से लेकर एक्स बॉक्सेस से लेकर हम सेल्फी स्टिक से लेकर बहुत सारी चीज़ें बच्चों को गिफ्ट्स दे रहे हैं। अभी हमने उज्जैन और इंदौर में एक टैलेंट हंट किया जिसमें अपने बच्चों को एक्स बॉक्सेस और ईयरफोन्स गिफ्ट दिए। तो हम काफ़ी एम्बिशियस है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से ज़्यादा बच्चों के साथ हम मिल पाएँ। तो कोशिश हमारी जारी है। काफ़ी अच्छा आपने ये एक सब विवेचन किया है। तो मुझे लगता है कि जो नए बच्चे हैं उन्होंने इस ऐप का फ़ायदा लेना चाहिए और उन्हें आगे जाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपको तारंगण की तरफ से, मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और आपका जो फ्यूचर है आपके ऐप का और आपकी कंपनी की तरफ से मैं उसको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मंदार जी, धन्यवाद।